हो आप सब? दिव्यांशु पांडे दिस साइड, नेशनल सेल्स हेड idigitalpreneur.com। क्या आप सब तक आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच पा रही है? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे यस लिख करके कंफर्म कर दो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ऑल गुड? सब मजे में? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना कैसे हो आप सब? सब मजे में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यही एनर्जी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ गुड इवनिंग या मस्त लिखने से नहीं होगा भाई लोग। कुछ तो इमोजीज डालो, कुछ तो फायर लगाओ, कुछ तो आग लगाओ। जून का जुनून चल रहा है और आज डे 9 है किस चीज का? आरंभ का, बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर। भाई आपने प्रोसेस तो सीख लिया, फर्स्ट कॉल कैसे होता है, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल किया जाता है, फॉलो अप कैसे करना होता है, राइट? ये सारे कुछ आप पहले आरंभ के सेशन में सीख चुके हो। लेकिन आज आप सब लोग सीखने वाले हो, जानने वाले हो, समझने वाले हो कि कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है, कैसे आप बिजनेस में ग्रोथ लोगे, क्या वो स्ट्रैटेजी है, क्या वो सीक्रेट्स है। वो सारी चीज आज के इस आरंभ डे 9 के सेशन के माध्यम से आप सब लोग सीखने वाले हो, राइट? तो क्या करना है? डायरी और पेन के साथ तो जरूर बैठना है। और सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। कुछ मिनटों के अंदर, 1 मिनट के अंदर वो वीडियो जरूर आप सबके सामने मैं शेयर करूंगा और फिर इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, मिलकर स्टार्ट करेंगे, मैं और आपके चहेते, आपके प्यारे अंकित बंसल सर के साथ, राइट? तो कितने लोग तैयार हो? कितने लोग डायरी और पेन के साथ भी आ चुके हो और रेडी हो प्रॉपर तरीके से मीटिंग के माध्यम से सीखने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए? एक बार चैट बॉक्स में रेडी लिख करके, इमोजीज डाल करके, फायर आग लगा करके मुझे एक बार जल्दी से बता दीजिए। ओके, रेडी 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 रेडी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वीडियो देखना चाहोगे? एक छोटा सा वीडियो देखना चाहोगे? जल्दी से एक वीडियो देखना चाहोगे? यस या नो लिख करके बताओ। बहुत अमेजिंग वीडियो है, मतलब कहते हैं ना कि दिमाग का ढक्कन खुल जाना, वो है। जल्दी से बताओ, देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? चलो, शेयर कर रहा हूं आप सबके बीच में। वो वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। भाई लोग बोलते हैं बिजनेस पैशन से नहीं प्रॉफिट से आता है। लॉजिकली सही भी है ना? लेकिन अगर सचिन और बिन्नी बंसल को ये लॉजिक समझ आया होता तो फ्लिपकार्ट पहली बुक डिलीवर करने के लिए बेंगलोर की गलियों में बुक स्टोर टू बुक स्टोर तो ना भागता। भैया प्रॉफिट पहले दिन कहा था। अगर रितेश अग्रवाल सिर्फ प्रॉफिट का सोचता ना तो रात के 12 बजे अमेरिकन इन्वेस्टर से कॉल पे बात करते वक्त होटल की टंकी बाल्टी से नहीं भर रहा होता। ओयो का आइडिया शुरू हुआ था सिर्फ उनके पैशन से। प्रॉफिट तो तब आया जब उन्होंने अपने पैशन को रियल बिजनेस मॉडल में बदला। यार भावेश अग्रवाल अगर सिर्फ प्रॉफिट देखता ना तो ओला की शुरुआत में रात के 2 बजे खुद गाड़ी लेके कस्टमर को पिक करने नहीं जाता। कौन करता है यार ये प्रॉफिट के लिए? भाई बिजनेस में ना प्रॉफिट जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉफिट ना सिर्फ आउटकम है। अगर पैशन नहीं होगा ना तो पहली बार में आप टूट जाओगे, पहले सेटबैक में आप भाग जाओगे और पहली गलती में बिजनेस बंद कर दोगे। सच ये है कि प्रॉफिट बिजनेस को सस्टेन करता है लेकिन पैशन बिजनेस को खड़ा करता है। और जब जज्बे के साथ आप कुछ शुरू करते हो ना तो प्रॉफिट और वैल्यूएशन यार खुद पे खुद आपके पीछे भागा हुआ आता है। और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। वाह पांडे जी, क्या वीडियो था। ये बात तो मैं आपको कहूंगा सर, क्या जबरदस्त वीडियो था, क्या एक्चुअल में कंटेंट था। और जो डिलीवरी थी कंटेंट की, मतलब हैट्स ऑफ है सर। मतलब मजा आ गया कि प्रॉफिट से पहले पैशन, मतलब गजब। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताना, जल्दी से चैट बॉक्स में बताना क्या सीखने को मिला, कैसा लगा। तब तो वो तो सवाल ही नहीं होता है, क्या सीखने को मिला। काफी लोगों ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा। exactly. और इस वीडियो को इस मीटिंग में चलाने का एक पर्पस है आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि पांडे जी, जब मैं जो यूजुअली मैं जो कंटेंट बना रहा होता हूँ, केस स्टडीज, मैक्सिमम बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, किस तरीके से बिजनेस ग्रो किया, ये प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, राइट। बट मैंने सारी चीजों के अंदर सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की केस स्टडीज बनाई, उनके बारे में थोड़ा पढ़ा, कंटेंट को देखा, कंज्यूम किया। मैंने एक चीज नोटिस करी जी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपका माइंडसेट बिजनेस वाला है तो सर इन लोगों ने ना प्रॉफिट बनाने के लिए बिजनेस किया ही नहीं, पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं किया। राइट। पहला था पैशन कि मुझे करना है,
और दूसरा था लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये दो चीजें, ये सारी कंपनी जिनके मैंने एग्जांपल दिए, जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल है, ओयो का एग्जांपल है ना, ये जितने भी, भावेश अग्रवाल, ओला का एग्जांपल था, इसके अंदर इवन मैंने एक एग्जांपल मिस किया था, मतलब वो ज्यादा बड़ा हो जाता, बट वो भी मेरे एक पार्ट था, अमूल का एग्जांपल था जी कि अमूल ने फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमूल की शुरुआत की थी। तो बेसिकली मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, और ये सेशन भी लगभग बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर रहता है हमारा, कि जब तक आप प्रॉफिट के लिए काम करोगे, यानी पैसे के लिए काम करोगे, पैसा नहीं बनेगा। जब तक आपके अंदर वो पैशन, वो जुनून, वो एक्साइटमेंट, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एटीट्यूड नहीं होगा, एंथुजियाज्म नहीं होगा, आप पैसा नहीं बना पाओगे। इस वीडियो में एक लाइन बोली मैंने, पैसा सिर्फ आउटकम है, प्रॉफिट सिर्फ आउटकम है। राइट। पैसा बाय प्रोडक्ट है भाई लोग। पैसा खुद पे खुद आएगा जब आप लोग मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी से काम करोगे, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भागोगे, या फिर जो मैंने बोला कि आप बेसिकली काम करोगे अपने पैशन के साथ। तो आपने डिसीजन क्यों लिया, पहले आपको यह समझना है। आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, यहां पे काफी लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने भी होंगे पांडे जी। एग्जैक्टली सर। हम लोग कभी भी इस बिजनेस एफिलिएट इंडस्ट्री की जब मैं बात करता हूं, मैंने पहले भी माइंडसेट वाले सेशन में समझाया था कि हम लोग इसको बिजनेस की तरह समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम इसमें कैलकुलेशन देख ही नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा कैलकुलेशन है, कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना बड़ा है। मतलब 3 महीने अगर हमने कंसिस्टेंसी से बिना डाइवर्ट हुए, पैशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, मेहनत के साथ काम करा, तो 3 महीने के बाद हम कहां जा सकते हैं और 1 साल के अंदर कहां पहुंच सकते हैं। हमने दूर का रिजल्ट देखा ही नहीं। हम पहले 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर जजमेंट देना शुरू कर देते हैं, पहले 15 दिन के अंदर जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। राइट। पहले 20 दिन के अंदर सोचते हैं लखपति हो जाए। अभी एक और कंटेंट भी बनाया, वो भी लगभग 10-12 दिन, 8-10 दिन के बाद डालूंगा सर। वो जब आप देखोगे, ऐसा ही कुछ कंटेंट है वो भी, जब आप वो देखोगे आपको समझ आ जाएगा हम गलती एक्चुअल में करते कहां है। पैसा पैसा पैसा, स्पीड भाई, बस हमें तो जल्दी से पैसा चाहिए, 15 दिन में पैसा आ जाए, 20 दिन में पैसा आ जाए, 1 महीने में पैसा है। बिजनेस इज नॉट अबाउट मनी, ये आपको समझना पड़ेगा। बिजनेस इज नॉट अबाउट मनी, बिजनेस इज ऑल अबाउट पैशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। और पैसा सर इतना आएगा, ट्रस्ट मी, संभाल नहीं सकते आप। इतना पैसा है मार्केट के अंदर, इतना पैसा आपकी जेब के अंदर आएगा, आप कहोगे सर इतना सोचा ही नहीं था, एक्चुअल में ये सोचा ही नहीं था कि इतना भी आ सकता है। तो आज का सेशन इस वीडियो से इसीलिए स्टार्ट करा आप लोगों से, शायद आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ एक क्लैरिटी मिले कि हमें प्रॉफिट के लिए नहीं, प्रॉफिट तो खुद बनेगा, हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी से, ईमानदारी से काम करना है, पैशन के साथ काम करना है। किस तरीके से काम करना है, कैसे एक्सपेंशन कर सकते हो, अभी आज की मीटिंग में आप लोगों को बताएंगे भी। बट पहले माइंडसेट बिल्ड करो यार। पहले मैं बार बार पांडे जी, मैं हमेशा हर सेशन के अंदर, हर वेबिनार के अंदर, हर मीटिंग के अंदर एक ही बात कर रहे हैं, माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट। अब जब तक वो बिल्ड नहीं करोगे ना, तब तक धंधा नहीं बना पाओगे, बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे, उतना लेवल पे मतलब नहीं पहुंच पाओगे भाई लोग। राइट। एक बार बताओ मुझे, क्या माइंडसेट तैयार है? क्या माइंडसेट है 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमाने का? क्या माइंडसेट है 5 साल के अंदर कम से कम 5 करोड़ रुपए जेब के अंदर सेव करने का, घर के अंदर सेव करने का? है ये माइंडसेट? तो ही आज की मीटिंग का फायदा है। एक्सपेंशन के बारे में तभी समझ पाओगे, सभी को है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही बात है, बिल्कुल। माइंडसेट तो लाइफ सेट, ये तो पांडे जी की जबरदस्त लाइन है। तो पांडे जी अब स्टार्ट काफी लोगों ने कर लिया, आरंभ के अंदर काफी चीजें समझ ली। फर्स्ट कॉल कैसे करनी है, फॉलो अप कॉल कैसे करनी है, इनविटेशन कॉल कैसे करनी है, आपको कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर के सामने वैल्यू क्रिएशन कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि एक टाइम पे जाके हमें एक्सपेंशन की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। एक टाइम पे जाके अब हमें लगता है कि यार अब हम अकेले जब काम कर रहे हैं तो बेसिकली क्या कहते हैं, अब 20 लीड, 30 लीड, 40 लीड से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। राइट। उस लेवल पे फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, या कॉलिंग का काम अब ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो आज के सेशन के अंदर जैसे ही आप, पहले तो आपको पांडे जी थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप 3 महीने के अंदर 1 लाख की इनकम पे बड़े आसानी से प्रॉफिटेबल पहुंच जाते हो, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। Right. और फिर मैं आपको बताऊंगा जैसे ही आप वहां का सिस्टम, वहां तक पहुंच जाते हो ना, उसके बाद 5 लाख 10 लाख की गेम कैसे खेलनी है उसके बारे में बात होगी। और क्योंकि सारा का सारा जो खेल है, सारा का सारा खेल वो डिजिटल मार्केटिंग के इर्द गिर्द ही घूमता है। क्योंकि पांडे जी जितना ज्यादा कस्टमर होगा, जितनी बड़ी फनल होगी, उतनी बड़ी क्लोजिंग होगी। राइट। बट डिजिटल मार्केटिंग की जब बात आती है तो कई बार लोग बेसिकली बजटिंग करना नहीं जानते। बिजनेस के अंदर ना, मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे सेल्स जो है सर, वो बिजनेस का सबसे पावरफुल टूल है।
किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो सेल्स, किसी भी बिजनेस के अंदर सेल्स सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, राइट? एग्जैक्टली। बट एक और ऐसा टूल है जो बिजनेस के अंदर उससे भी बड़ा, मतलब उसी लेवल का कंट्रीब्यूशन करता है, दैट इज फाइनेंस। कि जिस बिजनेस के अंदर फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है, लोग प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल पा रहे हैं, अंधाधुन बस पैसा बर्न कर रहे हैं, कैश बर्न कर रहे हैं, वो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाते। वो हो सकता है नंबर गेम उनका बड़ा दिख रहा है, नंबर गेम बड़ा अच्छा दिख रहा है, डैशबोर्ड पे दिख रहा है जी 10 लाख रुपए, अभी राइट। डैशबोर्ड पे हो सकता है पांडे जी 5 लाख दिख रहा है और सामने वाला बंदा खुश हो रहा है, बंदे ने 5 लाख कमाया, बट उस 5 लाख को कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए भाई हो सकता है 4 लाख 4.5 लाख रुपए की तो डिजिटल मार्केटिंग लगा दी हो, मार्केटिंग कैश बर्न कर दियो, एग्जैक्टली होता है। कोका निकालना नहीं आता, राइट? मैं जानता हूं इस मीटिंग में बैठे हुए कई लोग ऐसे होंगे जिनको कोका पता भी नहीं है क्या है ना? जब आप इन चीजों को समझ लेते हो और बड़े आराम से, कंसिस्टेंसी के साथ, पैशन के साथ बिजनेस को आराम से करते रहते हो ना, मैं एक दावा कर सकता हूं यार, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही पहुंचे हैं, पांडे जी यहीं पहुंचे हैं, हम लोग 1 तारीख को बैठ के ये देखते हैं कौन सा नंबर, कितना नंबर अचीव करना है। कंपनी पूरा डिसाइड करती है कि इतना रेवेन्यू होने के बाद इतनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, हमें इतने खर्चे करने पड़ेंगे बिजनेस के अंदर, इतने लोगों को हायर करना पड़ेगा, इतने लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, इतने लोगों को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। ये जब सारा कैलकुलेशन समझ आ जाता है तो फिर महीने का प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। तो आज आपको पांडे जी सबसे पहले बताएंगे कि कैसे आपको 3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है, एक स्टोरी के माध्यम से, जो स्टोरी हर बार पांडे जी सुनाते हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरी है वो, है ना, राजू और काजू की स्टोरी। तो पांडे जी स्टार्ट कीजिए आप। एकदम सर, स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सर? एक बार बिल्कुल विजिबल है सर, बिल्कुल विजिबल है सर। एक्चुअल में आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, वो रियल गेम चेंजर होता है। बहुत प्यारा लाइन है, आप इस चीज को देख सकते हो कि कोई भी व्यक्ति ना, कोई भी इंसान लाइफ में फेल नहीं होता है, राइट? चाहिए या वो पास होगा, मतलब जो वो चाहता है वो अचीव कर पाएगा, या उस चीज को छोड़ देगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है सर। एग्जैक्टली। तो नोबडी फेल्स, कभी कोई व्यक्ति फेल ही नहीं होता, या वो काम को छोड़ देता है या वो पास कर जाता है, कोई हार मान जाता है या तो कहता है छोड़ दो यार, बस हो ही नहीं पाया। राइट। तो वही चीज है कि वो सक्सीड कर लेता है। अब मुद्दे की बात यह है सर कि हमारे इस बिजनेस में जो हमारा एक्चुअल में बैकबोन है, जो बैकबोन है जहां से रियल में एक हमारा एक एफिलिएट पार्टनर ग्रोथ लेता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाता है, वो है लीड जनरेशन। राइट। क्योंकि कस्टमर होगा तभी बिजनेस होगा, राइट। कस्टमर अपने पास होगा तभी तो बिजनेस होगा, तभी तो कन्वर्जन होगा जी। तो कस्टमर लाने का जो तरीका है ना सर, जो लीड जनरेट करने का तरीका है, वो 2 तरीका है। एक सभी को पता है, पहला ऑर्गेनिक तरीका है जो स्टार्टिंग में भी बताया गया है, और दूसरा है इनऑर्गेनिक तरीका, मतलब विथ मनी और ऑर्गेनिक में विदाउट मनी। इन टर्म्स ऑफ इसका मतलब ये हुआ, इसको बहुत सरल तरीके से आगे लेके चलते हैं। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सर ये कहता है कि जब आप खुद का कंटेंट बनाते हो, रील्स क्रिएट करते हो, राइट, अपने आसपास खास अपने रेफरल मार्केट में जाते हो और वहां पे अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को लेकर के आप पिच करते हो, राइट, या उन्हें कहीं ना कहीं चीजों के बारे में कम्युनिकेट करते हो जी। कि हाँ, हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मौका मिलता है स्किल्स को डेवलप करने के लिए, डिजिटली नई चीजों को सीखने के लिए, अपने और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, और एट लास्ट अर्निंग करने के लिए, राइट। तो ऐसे कंटेंट हम क्या कर सकते हैं, थ्रू रील्स, थ्रू कंटेंट क्रिएशन हम क्रिएट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब चैनल क्रिएट करके, या इसके अलावा अपने फेसबुक के ऊपर। इसके ऊपर एक पॉइंट मैं आप लोगों को सबको ऐड कर देता हूं, सॉरी टू इंटरप्ट यू पांडे जी। कोई नहीं सर। कि देखो, जो पांडे जी अभी बता रहे हैं ना, 2 तरीके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इसको एक चीज को समझिएगा। ऑर्गेनिक तरीका वो है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। क्यों पांडे जी? जी, आप एकदम सिस्टम में नए हो, आपने अभी जस्ट सिस्टम को ज्वाइन करा है, आपने जस्ट अभी एफिलिएट मॉडल के साथ हमारी कंपनी के साथ स्टार्ट करा है। अब आपको रील बनाना, अब आपको क्या है, रील बनाना है। भाई रील बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, कंटेंट बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, राइट। और ये ऐसा नहीं होगा एक रील हमने कुछ छोटा सा कंटेंट बनाया और डाल दी और तुरंत वायरल हो गई। टाइम लगता है, टाइम के साथ चीजें चेंज होती है, टाइम के साथ आप बोलना सीखते हो, टाइम के साथ आप कंटेंट बनाना सीखते हो। क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम चैलेंजेस क्या हो रहा है कि आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ अर्निंग से रिलेटेड ज्यादा कंटेंट डाल देते हो तो इंस्टाग्राम आपको बैन कर देता है, क्योंकि उनका एल्गोरिदम ऐसा बोलता है। तो मेरा मानना है कि अगर रील्स भी बनाना चाह रहे हो या इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना चाह रहे हो तो रियल वैल्यू दो कस्टमर्स को, ताकि इंस्टाग्राम भी देखे कि कुछ सिखाया जा रहा है, रियल वैल्यू दी जा रही है
है ना, कोई भी नीश पकड़ लो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लीड्स आ सकती हैं, इंस्टाग्राम को बिल्ड किया जा सकता है, बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, यानी लगभग 3 महीने का समय मान के चलो। कम से ऐसी रेफरल की अगर मैं बात करूं तो रेफरल पे आप फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है रेफरल मीटिंग में आने के बाद या तो डिसीजन ले ले, या फिर आपको ये भी बोल सकता है रेफरल कि भाई तेरी अर्निंग जब हो जाए तब मेरे से बात करियो। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक जो आपका तरीका है लीड जनरेशन का, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको आप इनऑर्गेनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ये मैं आपको बता देता हूं कि इनऑर्गेनिक तरीका जो भी पांडे जी बताएंगे कि कैसे आप स्टार्टिंग पहले महीने से अर्निंग स्टार्ट करने के लिए इनऑर्गेनिक मेथड से काम कर सकते हो, बट इसके साथ साथ ऑर्गेनिक पे भी काम करते रहो, यानी कंटेंट डालते रहो अपने इंस्टाग्राम पे। अगर कुछ भी नहीं है तो फ्लायर डाल दो, स्टोरीज डाल दो। इस मीटिंग, जैसे ये मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग की एक छोटी सी रिकॉर्डिंग कर ली, 30 सेकंड का वीडियो बना लिया, अपनी स्टोरी पे डाल दिया, वो भी कंटेंट मार्केटिंग है। राइट। तो ये आप साथ के साथ कर सकते हो, बट इनऑर्गेनिक तरीका वो तरीका है भाई लोग जिसको यूज करके आप आरंभ कंप्लीट होते ही अपने काम को स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हो, जो पांडे जी अभी आपको बताने वाले हैं। जी पांडे जी। जी सर, तो बेसिकली ऑर्गेनिक तरीका तो क्लियर हो ही गया। अब इनऑर्गेनिक तरीका ऑलरेडी सर ने कह दिया कि इनऑर्गेनिक तरीका वो है जहां पे हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं और वहां से आपके पास कस्टमर्स आते हैं थ्रू लीड, जिसे हम कहते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है, आप सबके पास आपके जो मैनेजर हैं, आपके जो लीडर हैं, उनके थ्रू आप सबके पास एक सोर्सेस है जहां से इनऑर्गेनिक लीड जनरेट करवा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का, जहां से फेसबुक से लीड्स आती हैं, व्हाट्सएप ऐड चलते हैं, पर्सनल कैंपेन रन होता है, इंस्टाग्राम पे ऐड रन होता है, तो वहां से आपके पास लीड आता है। अब मुद्दे की बात क्या, मैं आपको लेके जा रहा हूं रियल कैलकुलेशन के ऊपर, गेम चेंजिंग कैलकुलेशन के ऊपर। अगर इस कैलकुलेशन को ना आपने यहां पे बैठा लिया और ठान लिया कि आज जो प्लानिंग आप यहां से लेके जाओगे, जो कैलकुलेशन को समझोगे, अगर आपने 100% अगर उसको सिर्फ कॉपी और पेस्ट भी कर दिया ना, अपने काम में अगर उसको इंप्लीमेंट कर लिया ना, मैं आप सबको गारंटी दे रहा हूं, आप सबको गारंटी दे रहा हूं, उसी हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी। जो एक्चुअल में आप गोल्स लिखोगे ना, स्टार्टिंग मन में जो टारगेट लिखोगे, उसको अचीव कर पाओगे, उसको अचीव कर पाओगे। तो कैलकुलेशन क्या कहता है, कैलकुलेशन मैं समझाऊंगा आपको एक कहानी के माध्यम से। एक बहुत प्यारा कहानी है और वो रियल है, वो एक्चुअल में रियल है। नाम हो सकता है कि काल्पनिक हो सकता है, बट वो जो कहानी है, वो जो स्टोरी है, वो रियल है। और वो एक ऐसा स्टोरी है जो आपको 6 महीने तक, पहले 3 महीना, फिर रिमेनिंग आने वाला 3 महीना, तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ के कैलकुलेशन पे मैं उस 6 मंथ के ऊपर, उस कैलकुलेशन के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा, जहां पे आपके सामने में ये कहानी है अंकित सर, राजू और काजू की। वाह, राजू और काजू की सर। तो सर राजू और काजू जो है ना अंकित सर जी, ये हमारे एफिलिएट पार्टनर हैं। दोनों हमारे iDigitalPreneur के प्लेटफॉर्म के एफिलिएट पार्टनर हैं। पता करो किस मैनेजर की टीम में है राजू और काजू। पता करना होगा सर, अभी पता नहीं है, लेकिन हमारे एफिलिएट पार्टनर हैं। ठीक है सर। जून के मंथ में ना राजू ने भी अपने जर्नी को स्टार्ट किया था और काजू ने भी अपने जर्नी को स्टार्ट किया था। इसी राइट, उन्होंने आपके वेबिनार के माध्यम से क्लैरिटी ली, बूट कैंप अटेंड किया, मैनेजर से बात हो गई और उसने डिसीजन ले लिया। ठीक है सर। राजू ने क्या किया, एक डिसीजन लिया, क्योंकि उसे ना वेबिनार के माध्यम से एक बात पता चला था, राइट, कि कस्टमर होगा तो तभी बिजनेस होगा। और उसको पता चल चुका था डिजिटल मार्केटिंग के ही माध्यम से एक्चुअल में गेम चेंज होता है। तो राजू को भी ये बात पता चला अंकित सर, और काजू को भी ये बात पता चला। तो राजू ने और काजू ने एक डिसीजन लिया कि अंकित सर जैसा कह रहे हैं वो बात तो मानना पड़ेगा। तो राजू ने क्या किया, पहले ही महीने में जून के मंथ में ऑन एन एवरेज 6,000 रुपए का डिजिटल मार्केटिंग में बजट लगा दिया। ठीक है। और उसी को देख करके, उसी राजू को देख करके, उसी राजू से कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर के काजू ने भी 6,000 रुपए का बजट डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, राइट। तो अगर देखा जाए तो 6,000 में ऑन एन एवरेज जो है मोटा मोटी 300 कस्टमर आ गए, राजू के पास भी और काजू के भी पास। अब 300 जो लीड आया, जो 300 लीड आया, क्योंकि एक बात क्लियर था राजू और काजू को कि मिनिमम अगर मुझे जर्नी स्टार्ट करना है
और जल्दी से अगर मुझे एक्सपेंशन की ओर जाना है तो जी। पहले महीने में कम से कम मिनिमम 300 लीड पे तो काम मैं करना पड़ेगा। करूंगा। अब जी। जैसे राजू ने 300 लीड पे काम किया ऑन एन एवरेज, राइट, उसने मिनिमम 3 क्लोजिंग निकाली और काजू ने भी निकाल ली अंकित सर। अब हुआ क्या कि जब 3 क्लोजिंग ऑन एन एवरेज निकाली तो जो अर्निंग देखा गया एवरेज, क्योंकि कोई कस्टमर प्रीमियम प्लस भी लेके चला गया, कोई प्रो लेके चला गया, कोई सुप्रीम लेके चला गया, तो पहले महीने में राजू ने एट अ वर्स्ट कंडीशन 21,000 रुपए कमाया और अंकित सर काजू ने भी जी। पहले महीने में कितना कमाया, सेम 21,000 को फॉलो करके 21,000 कमाया। ठीक है, अब यहां तो दोनों खुश सर कि बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टमेंट था वो भी रिकवर हो गया और पहले ही महीने में 21,000 रुपए आ गया। लेकिन गेम बदलता है सर यहां से। कैसे कैसे सर? काजू सर क्या किया, सेकेंड मंथ में जुलाई के महीने में 21,000 रुपए में से जी। 12,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग के बजट में लगा दिया। ओके। एक माइंडसेट मिल चुका था राजू को कि शुरुआत का जो 3 महीना है एटलीस्ट 90 दिन जी। मैं जो भी कमाऊंगा उसका मैक्सिमम अमाउंट मैं बिजनेस को बिल्ड करने में, उसको एक्सपेंड करने में लगाऊंगा, क्योंकि वहीं से मेरा आरओआई आने वाले समय में वो कंपाउंडिंग में बेहतर रिटर्न देगा। ठीक है। लेकिन काजू क्या था सर, वो थोड़ा सा कंजूस था। कंजूस था वो। कंजूस था बिजनेस को लेकर के और माइंडसेट की कमी थी। तो लगता था कि मैं थोड़ा कम कमाऊं, सेफली चलूं और इतना में ही मैं ग्रोथ ले लूंगा। तो उस वजह से वो क्या किया काजू कि जो पहले महीने में 21,000 रुपए जो कमाया उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6,000 ही जो फर्स्ट मंथ में उसने इन्वेस्ट किया था डीएमटी में, वो सेकेंड मंथ में भी सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया। ओके। अब अंतर देखिए कि राजू ने जब 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया सर, तो लगभग उसके पास 600 लीड आ गए। 600 लीड? हाँ, 600 लीड आ गया ऑन एन एवरेज। ठीक है। 600 लीड में सर मिनिमम 5 से 6 क्लोजिंग निकाल लिया सर। मिनिमम कितना निकाल लिया? 5 से 6 क्लोजिंग। 6 क्लोजिंग निकाल लिया। और काजू ने सिर्फ क्या किया, 6,000 का ही बजट लगाया था। अच्छा, उसने बजट नहीं बढ़ाया, सेम बजट था। तो अर्निंग कितनी की हुई? अर्निंग भी सेम ही कर दी होगी सर उसने। सेम हुई, क्योंकि काजू का पहला मंथ में भी 21,000, दूसरे मंथ में भी 21,000, लेकिन राजू का सर अर्निंग था 48,000। हाँ, क्योंकि ज्यादा लीड्स पे काम करा उसने, ज्यादा लीड्स पे काम किया, राइट। और अब देखिए राजू का माइंडसेट सर, तीसरा महीना जैसे वो अगस्त के मंथ में एंट्री लिया जी, उसने बोला मैं 48 में से ऑन एन एवरेज 50% मैं डिजिटल मार्केटिंग में लगा दूंगा, 20,000 रुपए लगा दूंगा। तो उसने क्या किया, 20,000 रुपए उठा करके डिजिटल मार्केटिंग में लगा दिया। और उसकी अर्निंग को देखिए, उसकी अर्निंग उसी 20,000 को लगा करके तीसरे महीने में 1,40,000 की अर्निंग पे पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि तीसरे महीने में वो ऑन एन एवरेज 1,000 लीड के ऊपर काम करने लगता है। तो 1,000 लीड के ऊपर, 1,000 लीड के ऊपर इन अ सिंगल मंथ, जैसे हमारा कोई एफिलिएट पार्टनर काम करता है वो ऑन एन एवरेज 1,40,000 की अर्निंग पे आ जाता है। और काजू वहीं का वहीं रह गया, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, उसी 20 से 22,000 21,000 के इनकम पे रह गया जी। अब जो बात आती है ना सर, ये था 3 महीने का रियल कैलकुलेशन। जिस भी हमारे एफिलिएट पार्टनर ने इसको फॉलो कर लिया ना, वो इसी सीक्वेंस के अनुसार वो अर्निंग तक पहुंचेगा। अब जो आपकी बात है ना बिजनेस एक्सपेंशन की, वो अब चौथे महीने से हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे सर कि चौथे महीने में राजू ने क्या किया, 1,40,000 में से 30,000 रुपए री इन्वेस्ट कर दिया, राइट। और काजू फिर वहीं पे रह गया। तो काजू का सर ऐसा कंडीशन है कि वो ग्रोथ के लिए काम ही नहीं कर रहा है। काजू कंसिस्टेंट तो है, माइंडसेट बिजनेस वाला नहीं है। माइंडसेट बिजनेस वाला नहीं है। माइंडसेट वही है कि हाँ ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट आ जाए, थोड़ा थोड़ा। लेकिन राजू का माइंडसेट ऐसा है कि मुझे कंसिस्टेंसी के साथ काम तो करना है, इंप्रूवमेंट के साथ काम करना है, लेकिन ग्रोथ भी लेते जाना है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, क्योंकि इसका गोल बड़ा है, इसके सपने बड़े हैं, इसके ड्रीम्स बड़े हैं। और आप देखो सर, राजू जो है चौथे महीने में 30,000 रुपए का बजट लगाता है और ऑन एन एवरेज वो मोटा मोटी काम करता है 1,000 से 1,500 के लीड पे।
सर मैंने एक चीज और नोटिस करी। जी जी जैसे आप फर्स्ट स्टार्टिंग से देख रहे हो, हम लगभग चौथे महीने में राजू और काजू दोनों जो है जी वो अपना री इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक कंसिस्टेंट री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 6,000 6,000 6,000 लगा रहे हैं। आप राइट। सब में से मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा 2 लाख कमाया, 1,40,000 कमाया, 48 कमाया, 21 कमाया। मेरी बात को ध्यान से देखिए आप, एक बार दोबारा डेटा को ऐसे ही देखते हैं हम यहाँ पे पांडे जी। जब उसने 21,000 कमाया होगा 6,000 लगा के, तब भी वो 15,000 के प्रॉफिट में था। एग्जैक्टली। और अगले महीने उसने उसी 15,000 के प्रॉफिट में से एक्चुअल देखा जाए आपने, क्योंकि 6,000 उसका पहले लगा हुआ था, तो उसने 12,000 लगाया, तो उसने जेब से तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं लगाई। नहीं 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 नहीं। जेब से तो उसका कोई पैसा नहीं लगा। अगर देखा जाए तो आपका स्टार्टिंग में जो उसने सर राजू ने 6,000 रुपए लगाया था वो उसका जेब से लगा था। राइट। जो उसने घर से, जैसे आप 22,000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कायदे से वो पैसा आपका प्लस 6,000 रुपए आपने डिजिटल मार्केटिंग में लगा दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहले महीने, है ना। जी। सेम उसी तरीके से जब उसने 48,000 कमाया सर, उसमें से 12,000 रुपए अगर हम निकाल देते हैं तो मोटा मोटा बचता है 36,000 रुपया। राइट। अब इसी 36,000 में से 12,000 तो फिर भी वो अलग से मैं निकाल के रख रहा हूं, जिसमें से उसने सिर्फ 8,000 रुपए, 36,000 में से जो प्रॉफिट आया था उसमें से 8,000 ऐड करे, यानी वो 24,000 के प्रॉफिट में, सॉरी 28,000 के प्रॉफिट में वो ऑलरेडी अपने घर पे रख के बैठा था, क्योंकि उसने 8 ही डिजिटल मार्केटिंग में डाले थे। तो एग्जैक्टली। बेसिकली 20,000 रुपए हो गए उसके। तो यानी अगर आप ध्यान से देखोगे सब लोग, कि आप कहोगे सर राजू ने हर महीने जो पैसा इन्वेस्ट करा उसने 1 रुपया, मतलब स्टार्टिंग का पहला महीना छोड़ दो अगर आप लोग 6,000 रुपया, तो उसने जब दोबारा पैसा, जब भी डिजिटल मार्केटिंग में अपने बजट को बढ़ाया, तो उसने अपने ही प्रॉफिट में से, जो उसने प्रॉफिट कमाया था, जो उसने अर्निंग की थी, उसका कुछ पार्ट उठा के री इन्वेस्ट किया, जो कि बिजनेस का बेसिक रूल है। ये बिजनेस का बेसिक रूल है भाई लोग। 5 लाख रुपए लगा के, फॉर एन एग्जांपल पांडे जी, दुकान खोल दी आपने जी। अब उस दुकान के अंदर आपने 2 लाख 3 लाख रुपए का माल भर दिया जो बिक गया पहले महीने। राइट। आपने क्या सोचा, मेरा तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। पर भाई अगले महीने भी तो दुकान चलानी है, माल तो लाके भरना पड़ेगा। राइट। एग्जैक्टली। जब तक दुकान पे माल रहेगा, जब तक दुकान के पास कस्टमर आता माल रहेगा तो कस्टमर आएगा, तब भी प्रॉफिट बनेगा। तो भाई हमारे बिजनेस के अंदर सबसे मेजर टूल क्या है? कस्टमर। अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो महीने में बैठ के क्या करोगे? तो वही तो नंबर बढ़ाना है। तो वही किया राजू ने, और काजू वही गलती करता गया, क्योंकि उसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं था। उसका माइंडसेट था भैया मैं प्रॉफिट को, पहले तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बस उसमें से पैसा मुझे बचाना है भाई, लगाना नहीं है। और उसने हर महीने 6,000 लगाया, इसीलिए 24,000 तक पहुंचा। वो 2,000 के प्रॉफिट में बढ़ गया, ऐसी बात नहीं है पांडे जी। देखो काजू बंदा बढ़िया है, जी। 3 महीने 22,000 रुपए की अर्निंग करी है, चौथे महीने उसने भी ग्रोथ ली है, पर 2,000 की ले पाया बेचारा। 2,000 के लिए। जी पांडे जी आगे बढ़िए। सर इसी चीज को देखते हुए ना, राजू ने क्या किया 5th मंथ में, जी राइट, उसी 2 लाख रुपए में से जो उसने चौथे महीने में कमाया था, उसी 2 लाख रुपए में से 40,000 रुपए का बजट री इन्वेस्ट कर दिया डिजिटल मार्केटिंग पर। राइट। और वो 40,000 रुपए का बजट जो बन गया, उसका 2.5 लाख का इनकम। और यहाँ पे बात आती है सर एक्चुअल में बिजनेस एक्सपेंशन की, जो भी आप सिखाओगे कि कैसे 5वें महीने से जब आप 40,000 के बजट पे काम करते हो, तो उसमें जब ऑन एन एवरेज आपके पास मोटा मोटी 2,000 लीड आता है, राइट, लगभग, ठीक है। तो वो लीड को कैसे कंज्यूम करोगे, कैसे उसके ऊपर काम करोगे, अभी आप सर सिखाने वाले हो। लेकिन वो 5वें महीने में देखिए सर, वो 2.5 लाख के इनकम पे पहुंच जाता है, और फिर काटा वहीं रह जाता है। और छठे महीने में सर, एग्जैक्ट छठे महीने में राजू जो है उसी 2.5 लाख में से 60,000 रुपए फिर से री इन्वेस्ट कर देता है डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें वो छठे महीने में 4 लाख रुपए के मंथली इनकम पे पहुंच जाता है, और काजू फिर वहीं का वहीं रह जाता है। राइट। ये है रियल कैलकुलेशन भाई लोग। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि अगर राजू के माइंडसेट से चलते हो ना, अगर एक्चुअल में लॉन्ग टर्म आपका ये गोल है ना कि मुझे भाई 1 साल के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपए सेव करना है, 5 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए सेव करना है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर वो जो 1 करोड़ निकालना है, तो पहले उसके लिए लगाना कितना है, डालना कितना है, कितना इनपुट डालना है, जिससे वो आउटपुट जनरेट हो पाए। और ये है रियल फॉर्मूला, ये है रियल स्ट्रैटेजी, ये है रियल ग्रोथ का माइंडसेट जो राजू लेके चला और इस नंबर तक पहुंच गया। वो छठे महीने में 4 लाख के एवरेज इनकम पे, मंथली इनकम पे। जी सर,
तो इसमें अब जो इसमें लाभ बताता हूं मैं आपको, बिजनेस एक्सपेंशन वाला जो एक्सपेंशन वाला जो पॉइंट है वो समझाता हूं थोड़ा सा आप लोगों को। ठीक। होता क्या है, कई बार ना एज अ एफिलिएट पार्टनर जब आप हमारे साथ आते हो तो हमको लगता है कि सर क्या हमें हमेशा बस वो कॉलिंग करनी है, क्या हमेशा हमें कॉल्स पे बात करनी है, वेबिनार में कस्टमर को बुलाना है? नहीं भाई, देखो दो तरीके से बिजनेस चलता है। आप स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हो ना, आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं होते हो, आप एक सोलोप्रेन्योर होते हो। सोलोप्रेन्योर का मतलब क्या होता है भाई लोग? संतोष कुमार जी, सोलोप्रेन्योर का मतलब ये होता है जो इंसान खुद काम करता है, अकेले काम करता है और अकेले ही बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश करता है, अपने धंधे को बिल्ड करने की कोशिश करता है। बट आफ्टर 3 मंथ, जैसे ही आप 3 महीने में पहुंच जाते हो, 3 महीने के अंदर आप क्लैरिटी ले लेते हो कि कैसे कैसे लीड्स पे काम करना है, कैसे फॉलो अप करना है, क्या कंटेंट भेजना है, थोड़ा थोड़ा इंस्टाग्राम को भी बिल्ड करना शुरू कर देते हो, तो चौथे महीने के अंदर या 5वें महीने के अंदर अंदर जाते जाते मुझे लगता है कि आप लोगों को एज एन एंटरप्रेन्योर आ जाना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं बिजनेस का मतलब क्या हुआ भाई, आपको नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। अब यहां पे आप एक्सपैंड कैसे करोगे? क्योंकि एज एन इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एफिलिएट के लिए महीने के अंदर 2 से 3 हजार लीड पे काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। डेली बेसिस पे फ्रेश लीड पे काम करना, फिर कई बार पिछले दिन की भी कुछ लीड बची होती है उन पे भी काम करना, फॉलो अप भी करना, काफी चीजें होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 1 से 2 टेलीकॉलर हायर कर लेने चाहिए। एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, हमें 2 टेलीकॉलर हायर कर लेने चाहिए। टेलीकॉलर कौन है भाई? टेलीकॉलर बड़ा सिंपल है यार, मतलब 15,000, 10,000, 15,000 की सैलरी पे आपको काम करने वाले लड़के मिल जाएंगे, और उसके अंदर भी आपको उसको इंसेंटिवाइज कर देना है कि सेल्स के ऊपर तुझे इंसेंटिव भी मिलेगा। अब आप भी काम कर रहे हो, अगर आपका मन कर रहा है, आप खुद भी काम कर रहे हो 20 लीड पे, और आपके 2 लड़के मिलके काम कर रहे हैं कितनी लीड पे? 20-20 लीड पे या 25-25 लीड पे, क्योंकि वो तो 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं ना, आपके पास बिजनेस नहीं कर रहे। तो 50 लीड उनकी हो गई, मान लो 20 लीड पांडे जी एक इंडिविजुअल पार्टनर की होगी, तो 70 लीड हो गई। 70 लीड, 80 लीड पे आप बड़ी आसानी से 2 एम्प्लॉय के साथ काम कर सकते हो डेली बेसिस पे। और अब आप उनके मैनेजर की तरह भी काम कर सकते हो, आपको अपने मैनेजर की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सीख चुके हो, काम करना आ गया है। अब आपका इंप्लॉय बस कस्टमर को वेबिनार में बिठाता रहेगा, और वेबिनार के बाद आपका काम क्या रह जाएगा? आपका काम रहेगा उनके कस्टमर से फॉलो अप कॉल लेना, जो काम मैनेजर करता था। क्योंकि 3 से 4 या 5 महीने के अंदर आप सीख भी तो जाओगे कॉल्स कैसे लेनी है, कंटेंट कैसे बनाना है। और एक टाइम ऐसा भी आता है पांडे जी, हमारे जो अच्छे एफिलिएट पार्टनर हैं, बड़े एफिलिएट पार्टनर हो जाते हैं, फिर वो वेबिनार भी खुद पे खुद करना शुरू कर देते हैं, अपना वेबिनार करना शुरू कर देते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ब्रांड वैल्यू बिल्ड कर लेते हैं। आपके पास दिखाने के लिए भी होता है कि भाई ये देखो, मैंने पिछले 3 से 4-5 महीने के अंदर ये प्रॉफिट जनरेट करा है, इस सिस्टम से इतना पैसा कमाया भी है। आप जब बोलते हो तो लोग आपको सुनते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाता है, सेल्स स्किल डेवलप हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाता है। तो तब जाके आप 6 महीने के बाद अंदर जाते जाते एज एन एंटरप्रेन्योर बड़े आसानी से महीने का 10 लाख का बिजनेस भी कर सकते हो। 4 इंप्लॉय बिठा दो, 4 इंप्लॉय बिठा दो सैलरी के ऊपर, 25-25 लीड पे वो काम कर रहे हैं। 100 लीड हो गई भाई, 100 लीड, आप समझ रहे हो? 100 लीड बहुत होती है एक दिन के अंदर। प्लस आप खुद भी अगर 20-25 लीड पे काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तब भी चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर उसके बाद आप धीरे 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 चीजों को बिल्ड करते हुए चलते रहते हो। एक छोटा सा ऑफिस ले लो, थोड़ा सा ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ता है, वैसे उतना भी बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। आप 4 लोगों को सैलरी पे बिठा के आप प्रॉपर अपना ऑफिस में जा रहे हो, एज अ मैनेजर काम कर रहे हो, डेली बेसिस पे स्किल पे भी काम कर रहे हो सकता है आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली है तो आप वीडियो एडिटिंग से भी पैसा बना रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट भी डाल रहे हो, कंटेंट भी आपका वायरल हो रहा है। अब वहां से भी हो सकता है आने वाले टाइम में ब्रांड कोलैबोरेशन आने शुरू हो जाए, आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो वहां से भी पैसा आ रहा है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपका क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद फिर जाकर आप महीने की 5 लाख रुपए की बड़ी फिक्स्ड इनकम पे पहुंच जाते हैं, और आपको सुकून भी होता है, आपको पूरे दिन बैठ के कॉलिंग नहीं करना। तो ये एक जर्नी है जब आप एक्सपेंशन मोड में जाना शुरू करते हो, यानी 6 महीने, 5 से 6 महीने एज एन सोलोप्रेन्योर, और 6 महीने के बाद एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना। भाई मैं तो ये मानता हूं कि यहां पे बैठा हुआ हर इंसान 1 साल का यही विजन लेकर आए कि मुझे 1 साल के अंदर अपने ऑफिस को खोलना है, छोटा सा ऑफिस खोलना है, बहुत बड़ा ऑफिस नहीं खोलना, 10 लोगों की टीम के साथ काम करना है। 10 लोगों की टीम मेरे लिए काम कर रही होगी, उसी को तो ऑटो पायलट मोड बोलते हैं पांडे जी। राइट। कि भाई आप गए हो घूमने के लिए, फॉर एन एग्जांपल, आपकी टीम पीछे से कॉलिंग कर रही है, काम कर रही है, वेबिनार हो रहा है, कन्वर्जन आ रहा है, 5 दिन 7 दिन के लिए आप कहीं पे बैठे हो, सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉल ले रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पूरे दिन अगर कहीं पे घूम भी रहे हो, छुट्टी वुट्टी भी ले रहे हो, तो इस तरीके से जब आप सोच के साथ, ये माइंडसेट के साथ कि मुझे सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर निकल के एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप करना है, तब आप फील ले पाओगे कि अच्छा मेरा ये विजन है, मुझे यहां पे पहुंचना है, मैं हर टाइम कॉलिंग नहीं करूंगा। यही है बिजनेस, इसी को डिजिटल बिजनेस बोल। सर बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है मुझे बताओ ना आप? स्टार्ट करती है 2, 3, 4 इंप्लॉय के साथ,
कभी कभी वो इंप्लॉय भी नहीं होते। जैसे मैं आज ही स्टोरी बता रहा था जो आपको, जी अगर आप रितेश अग्रवाल जी की स्टोरी उठा लो, जिन्होंने ओयो कंपनी बनाई, अकेले ही तो काम स्टार्ट करा, कितने इन्वेस्टर्स ने उनको मना कर दिया, सामने से रिजेक्शन आया। भाई अकेला बंदा सर्वाइवल मोड में काम करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। आज देखो ना, सालाना प्रॉफिट जो है वो उनका 400 करोड़ का है। प्रॉफिट बता रहा हूं, रेवेन्यू तो भैया हजारों करोड़ में जा रहा है। वैल्यूएशन देखो कि $1 बिलियन वैल्यूएशन पे पहुंच गया वो बंदा। स्टार्ट तो अकेले से किया। आज अकेला है क्या? नहीं, स्टार्ट अकेले ही होता है भाई काम। एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट अकेले ही करता है, स्ट्रगल करता है, गिरता है, फेल होता है, फेलियर भी आएगा, कस्टमर मना भी करेगा, कस्टमर मुंह पे मना करके चला जाएगा, कस्टमर फोन उठाना बंद करेगा भाई। पर बिजनेस इज ऑल अबाउट फेलियर ना यार। जब तक फेल नहीं होंगे, जब तक वो चीजें सीखोगे नहीं, वो ऑब्जेक्शंस आएंगे नहीं, उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, किल करना नहीं सीखोगे, तब तक एक एंटरप्रेन्योर, सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। और अगर ये 1 साल की जर्नी आपने आज सोच ली कि मुझे 1 साल यही करना है भाई, कंसिस्टेंसी से यही करना है, छोड़ूंगा ही नहीं, जब तक साल का 1 करोड़ रुपए पे ना पहुंच जाऊं नहीं छोड़ूंगा, महीने का 5, 7, 8 लाख रुपए नहीं कमाने लग जाऊं नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा जिद है, ये मेरा जुनून है भाई। मुझे अपनी लाइफ का हर एक ड्रीम पूरा करना है, मुझे अपनी लाइफ का हर एक गोल अचीव करना है। ये पागलपन जब तक नहीं होगा ना भाई, 10 लाख ऐसे नहीं आता है यार। बोलना आसान है, 10 लाख बहुत मेहनत लगती है। IIT IIM में पढ़ने के बाद 10 लाख रुपए महीना नहीं कमा पा रहे लोग। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद लोग कुछ नहीं कर पा रहे यार। पर यहां पे कर सकते हो अगर ठान लिया। अगर आज ये चीज मन के अंदर ठान ली ना कि करना है साला, छोड़ूंगा नहीं। जब लोग कर सकते हैं, जब एक इंसान इस प्लेटफॉर्म पे महीने का 15 लाख कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? जब कोई इंसान नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप पे जा सकता है, अभी कुवैत गए, सॉरी कुवैत बोल रहा हूं, फुकेट जाके आए हैं, अभी सिंगापुर लेकर जाने वाले हैं आपको। नेशनल ट्रिप भी लगभग फाइनल हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट। भाई आप इंटरनेशनल के लिए सोचते हो 20 लाख रुपए का टारगेट है, हो सकता है सर थोड़ा डिफिकल्ट हो। अरे नेशनल के लिए भागो ना। ऐसा कोई है इंटरनेशनल अगली बार में चले जाना, अगर पॉसिबिलिटी कम है। वैसे मेरे लिए इम्पॉसिबल मुझे नहीं लगता कुछ भी है भाई। करने को ठान के बैठोगे तो शायद वो भी निकल जाए। बट अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे आपके नेशनल ट्रिप की, उसमें तो 8 ही लाख चाहिए यार। 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का करोगे तो भी हो जाएगा। कम से कम कंपनी मैनेजमेंट के साथ घूमने तो जाओगे, स्टोरीज तो बनेगी। और उसमें कौन सा पैसा लग रहा है? अर्निंग तो अपनी है, घुमाने तो कंपनी लेके जा रही है। बट विजन तो यार क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, है ना। मैं तो तैयार हूं, क्योंकि सिंगापुर जाने के लिए, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने के लिए मैं और पांडे जी तो पूरे तैयार बैठे हैं। हमारे साथ कितने लोग जाना चाहते हैं वो आपको पता होगा। पूछना पांडे जी, कितने लोग तैयार हैं हमारे साथ जाने के लिए? एक बार चैट बॉक्स में बताओ कितने लोग तैयार हो एक्चुअल में। फोटो वोटो खींच लेना हमारे साथ, हम आपके साथ खींच लेंगे जल्दी से, जल्दी से। सिर्फ Ready हो? क्लिक के नहीं होगा, मतलब कुछ वो एनर्जी दिखनी चाहिए। एनर्जी दिख ही नहीं रही है सर, है ही नहीं एनर्जी। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है इनको देख के। मैं पहले फुल एनर्जी से आता हूं। अब देख लो सर, अब देख लो चैट पे एनर्जी। आप थोड़ी सी आई है। क्या बात है, क्या बात है। तो माइंडसेट तो देखो यार बिल्ड करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक और आपको चीज बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है पांडे जी, हमें बिजनेस के अंदर 2 तरीके के गोल रखने पड़ते हैं जी। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। राइट। अभी लॉन्ग टर्म गोल तो समझ आ गया कि चलो हमें 6 महीने क्या करना है, 1 साल के अंदर क्या करना है, ये समझ आ गया। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या है? भाई शॉर्ट टर्म गोल है, आज 19 तारीख है, लगभग आरंभ कंप्लीट हो गया आपका, मान लो। राइट। कुछ 1-2 सेशन मिस हो गए तो रिकॉर्डिंग देख लो। अब मेरे अकॉर्डिंग 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 कितने दिन हो गए सर? 8 दिन हो गए। 8 दिन। मेरा टारगेट ये होगा कि मुझे इन 8 दिनों के अंदर अंदर मिनिमम से मिनिमम 30,000 का प्रॉफिट अर्न करना है, 30,000 रुपए की अर्निंग करनी है, ताकि अगले महीने जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करूं तो अपनी जेब से ना करना पड़े। अब इसके लिए क्या करना है आप लोगों को? अगर आप लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, मैंने पहले भी बताया था, जो ऑलरेडी लीड्स पे काम करते आ रहे हो, जिनकी फनल है, आपको अपने लीड का नंबर बढ़ा देना है भाई, बढ़ा देना है। क्योंकि अभी आपको एक जबरदस्त न्यूज दूंगा। आपको अपने लीड्स का नंबर बढ़ा देना। यानी अगर आप 20 लीड पे काम कर रहे थे, तो मेरा मानना है अगर आप कर सकते हो तो 40 पे करो, डबल कर दो अगर कर सकते हो। और मुझे लगता है 40 लीड भी कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं होती है, कर सकते हो बड़े आराम से।
और आप अगर एक नए एफिलिएट हो जिसने अभी अभी जर्नी को स्टार्ट करा, तो मिनिमम 20 लीड पे आपको काम करना है, मिनिमम 20 लीड पे, और कंसिस्टेंसी से 8 दिन काम करना ही करना है विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। रिजल्ट आएगा 28, 29, 30 को। क्यों आएगा बताऊंगा अभी, ये भी बता देता हूं क्यों आएगा पांडे जी। क्योंकि अभी तक हमने जब भी क्लोजिंग में सेशंस किए, हम करते हैं वाई आई डिजिटलप्रेन्योर का सेशन करते हैं, आके वेबिनार में समझाते हैं, क्लैरिटी देते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने Q&A किया, जिसमें पांडे जी ने क्या करा, पांडे जी ने कहा चलो सर एक काम करते हैं, पॉडकास्ट फॉर्मेट में करते हैं, डिजिटल पॉडकास्ट किया, लोगों को समझ आ गया, काम समझ आ गया, मजा भी आ गया, कोई गया भी नहीं, समझ भी आया, और कन्वर्जन भी बड़ा जबरदस्त है। इस बार 27 तारीख को, मेरी बात को याद रखना, बार बार 3 लोग मिलकर पॉडकास्ट करेंगे। अभी तक मैंने एक बंदे के सवालों के जवाब दिए थे, इस बार 2 बंदों के सवालों के जवाब दूंगा। और ये पॉडकास्ट ऐसा होगा जिसको इस बार प्रॉपर डिजाइन किया गया है। यही क्वेश्चंस है, ये 15 क्वेश्चन है जो कस्टमर के दिमाग में चलते हैं। ये वो 15 क्वेश्चन है जिसकी वजह से कस्टमर डिसीजन नहीं ले पाता। अगर कस्टमर को ये 15 क्वेश्चन क्लैरिटी के साथ समझा दिए जाएं तो कस्टमर सेम डे डिसीजन ले लेगा। 15 क्वेश्चन डिसाइडेड है। ऐसा सेशन होगा 7 बजे, लगभग 1.25 घंटे का ये पॉडकास्ट है। हर किसी को यही बोलना कि इस बार पॉडकास्ट हो रहा है, डिजिटल सेशन नहीं हो रहा, वेबिनार नहीं हो रहा, ये हो रहा है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट के नाम पे आजकल लोग भगे भगे आते हैं कि सवाल पूछे जाएंगे और जवाब दिए जाएंगे। ये सेशन ऐसा होगा 27 तारीख शाम को 7 बजे, और 28, 29, 30 ये 3 दिन पांडे जी यहां पे बैठा हुआ हर वो इंसान जो 8 दिनों के अंदर कंसिस्टेंसी से लीड्स पे काम करेगा, फनल बिल्ड करेगा, इस 3 दिन के अंदर अंदर भाई अगर 1 या 2 प्रीमियम प्लस की क्लोजिंग भी 2 निकल गई तो 28,000 रुपए, 29,000 रुपए का प्रॉफिट निकलता है। राइट। और मैं कहता हूं सर 40 लीड भी अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे 40 लीड पकड़ लिया आपने, ठीक है, और 8 दिन के अंदर 40 लीड का मतलब 300 लीड बैठी जी, मोटा मोटा 5,000 का बजट है। मोटा मोटा बता रहा हूं, एवरेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कॉस्टिंग हो सकती है, मैनेजर बता देंगे आपको, बट विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। सर आज तो मैंने 40 लीड पे काम करा, 5 बंदा ही आया, सर 10 बंदा ही आया, सर मेरे को तो 2 चाहिए ना, 2, मेरा टारगेट 2 है, 2। राइट। मेरा टारगेट क्या है पांडे जी, 2 कन्वर्जन। क्योंकि 28,000 के प्रॉफिट के अंदर से अगर मोटा मोटा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 20,000 अपना साइड में भी रख दूंगा तो 8,000 प्लस में हूं। मैं अगले महीने स्टार्टिंग से ही 8,000 की डीएमटी के लिए पैसा डाल दूंगा और मेरा काम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। कम से कम मुझे घर से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, घर से इकट्ठा नहीं लेना पड़ेगा कहीं से। तो मेरा आपका टारगेट होना चाहिए 2 प्रीमियम प्लस। और ये भी बता देता हूं, पॉडकास्ट के बाद कस्टमर खुद बोलेगा सर करना है तो प्रीमियम प्लस ही करना है। इसलिए आज से, अभी से लीड्स पे काम करने का एक टारगेट बना लो, गोल बना लो। अब लीड्स कैसे लेनी है, कैसे स्टार्ट करना है, काफी लोगों को पता होगा, मैनेजर से बात चल रही है, बट फिर भी अभी के अभी जाके DMT क्या लिखना है, DMT मैसेज कर दो। किसे मैसेज कर दो, मैनेजर को, अपने मैनेजर को। हमें कोई मैसेज मत करना। अगर आपका गोल क्लियर है, विजन क्लियर है, मेरा वीडियो देख के शायद थोड़ा बहुत अगर कुछ भी समझ आया हो कि सर जो बिजनेस है वो पैशन से बनता है, प्रॉफिट तो अपने आप आ जाता है। फिर अगर वो पैशन है, वो जुनून है आपके अंदर कि हाँ सर जो आप बोल रहे हो 1 साल के अंदर 1 करोड़ का टारगेट लेके घुसाओ इस जगह पे, और जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। वो दशरथ मान जी बोलता है ना सर जी, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना जी। तो भैया जब तक 1 करोड़ आएगा नहीं साल का, तब तक छोड़ना नहीं है। तो है वो जुनून, है वो पागलपन, है वो पैशन अगर इस बिजनेस को लेके, इस प्लेटफॉर्म को लेके, तो फटाफट से जिसने आपको, जो आपका मैनेजर है, राइट, मैनेजर का नाम आपको पता होगा, मैनेजर का नाम, उसके मैसेज पे, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। क्या लिख दो, DMT। राइट, बस DMT। मिलके आपको बता रहा हूं, अभी बहुत दूर जाना है। अभी हमने 20% भी आप लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि अभी आज ही मेरा और पांडे जी का एक डिस्कशन हुआ है। तो पांडे जी, वो जो डिस्कशन आपका मेरा हुआ, हम लोग एक ऐसा कंटेंट शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। राइट। लगभग आने वाले 8 या 9 दिन में आपको दिख जाएगा। फ्रीलांसिंग को लेके कई लोग बड़ी दिक्कत में रहते हैं, सर फ्रीलांसिंग कैसे करें, कैसे रखें, प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है। इसमें मैं और पांडे जी खुद से प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग शेड्यूल शूट कर रहे हैं, और ये आपको आपके एफिलिएट पैनल में दिखना शुरू हो जाएगा। अब सोचो यार, अगर मैं और पांडे जी शूट कर रहे हैं तो बहुत जान लगाएंगे उसके अंदर, कि आप बड़े खुल के बोल पाओगे कि सिर्फ एफिलिएट नहीं, फ्रीलांसिंग के अंदर काम हमारी कंपनी में सिखाया जा रहा है। ये ऑलरेडी आ चुका है, कंटेंट आ चुका है, बस हमको शूट करने में लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे। शूट होने के बाद एडिटिंग में जाएगा और आपके डैशबोर्ड में दिखना शुरू हो जाएगा, लाइव कर देंगे उसे।
तो अभी तो हमने जस्ट अभी स्टार्ट करा है ग्रोथ की जर्नी, जस्ट स्टार्ट करी, अभी तो नई नई चीजें नए नए काम करते आ रहे हैं और बहुत दूर तक आप लोगों को लेकर चलने की तैयारी भी है, ग्रोथ दिलाने की तैयारी भी है और आपके हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस में एक चीज सीखी पांडे जी मैंने जी कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, जब आप कस्टमर की एस्पिरेशन के साथ अपनी एस्पिरेशन को अलाइन कर लेते हो, यानी जो मेरे कस्टमर का गोल है आज से वही मेरा गोल है, तो मेरी जिंदगी का जो गोल है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। राइट। तो भाई मेरा और पांडे जी का और पूरी कंपनी का एक ही विजन है, एक ही गोल है कि हमारा हर एक एफिलिएट पार्टनर जब तक 1 लाख रुपए मिनिमम मंथली नहीं कमाता, हम ना रुकेंगे, हम ना सेशन करना बंद करेंगे, हम ना सेशन करना छोड़ेंगे और ना आपको हाथ पकड़ के, मतलब आप ये कहोगे सर यहां पे रगड़ा ज्यादा जाता है, हम काम नहीं भी करना चाह रहे, मैनेजर पीछे पड़े रहते हैं, आप पीछे पड़े रहते हो, मोटिवेशन दे देते हो, ऐसा मोटिवेशन देते हो तो मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती, अभी तो डेली मिलेगा। राइट। तो हम तो रगड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। आपको छोड़ना तो चले जाओ भाई, सिंपल। पांडे जी ने बोला ना कि या तो देखो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो बंदा सक्सेसफुल बनता है या छोड़ता है, और हम इसी माइंडसेट से काम करते हैं। बीच का कोई माइंडसेट नहीं है कि जी थोड़ा थोड़ा कर, नहीं नहीं नहीं, थोड़े वाला काम है ही नहीं। करना है तो फिर तोड़ना है, अच्छी तक एंड तक उसको करके छोड़ेंगे, और छोड़ना है तो आज ही छोड़ दो। तो कितने लोग तैयार हैं, एक बार एनर्जी बता दो कितनी हाई है। क्या इस महीने हम लोग 2 प्रीमियम प्लस मिनिमम क्लोज कर रहे हैं? क्या इस साल के अंदर आप लोग हमारे साथ सिंगापुर जाने वाले हो? क्या इस साल के अंदर आप लोग हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट में घूमने जाने वाले हो? सब लोग तैयार हो? एनर्जी पूरी है, जोश पूरा है, पूरे तरीके से लोग तैयार हैं सर। बस तो फिर तैयार है तो जाओ, फिर फटाफट से कर लो काम, कमर कस लो, कमर बांध लो, जो करना है वो कर लो। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुस्कुराते